टर्न तो है अव्यक्त वाणी का। क्या चाहिए? मुरली, अव्यक्त वाणी, रिसेंट, मुरली। द्वैत मत हो गया। प्रातः क्लास चल रहा था 3/11/1966। गुरुवार को छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी। जबकि सर्व की सदगति दाता का पार्ट बजाते हैं तो सर्व की दुर्गति दाता का पार्ट कौन बजाते हैं? पार्ट। कोई नहीं बताएगा। और सदगति दाता का पार्ट कौन बजाते हैं? है? मना राम और रावण एक ही है क्या? नहीं, एक आत्मा का नाम नहीं है, है? पार्ट। पार्ट शरीर से बजाया जाता है या निराकार आत्मा पुदुक पुदुक के पार्ट बजाती है? पार्ट तो रंगमंच पर बजाया जाता है ना। तो बाबा पूछते हैं सर्व की सदगति दाता का पार्ट बजाते हैं तो सर्व की दुर्गति दाता का पार्ट कौन बजाते हैं? कोई भी इस बात को नहीं समझते हैं। न समझते हैं और रावण को जलाते भी रहते हैं। क्या नहीं समझते है? पार्ट सदगति दाता का। सत गति, गति माने चाल, सदगति माने सच्ची चाल। ऊंची स्टेज में ले जाने वाली चाल। और दुर्गति माने मन बुद्धि रूपी आत्मा को नीचे स्टेज में गड्ढे में ले जाने वाली चाल। तो दोनों ही पार्ट कौन बजाते हैं? या एक ही पार्ट बजाते हैं एक और दूसरा पार्ट बजाते हैं दूसरा? है? शरीर एक है। शरीर एक है और आत्मा दो है। आत्माएं दो हैं। सत्य करने वाला शिव हैं? करने वाला शिव। अच्छा, 500-700 करोड़ में जो आत्मा होगी उसकी सदगति कौन करेगा? है? कौन करेगा? शिव बाप करेगा। सदगति करने का पार्ट कौन बजाएगा? शिव। शिव, जिसकी आत्मा का नाम ही ज्योति बिंदु का नाम ही शिव है, वो पार्ट बजाती है।
करता है क्या करता है, तो पाठ कैसे बजाएगी? है कोई चित्र दिखाया गया है? चित्र भी दिखाया गया है। सर्व की सदगति दाता का पार्ट बजाते हुए चित्र भी दिखाया गया है? झाड़ में क्या दिखाया? सबको सदगति करके ले जा रहा है। सब आत्माओं की सदगति हो रही है और आत्माओं को नीची स्टेज से बुद्धि योग के द्वारा ऊंची स्टेज में ले जाने का पार्ट बजाय रहा है। तो पार्टधारी है ना? है पार्टधारी है या नहीं है? है पार्टधारी तो है। फिर बाबा ने ये क्यों कहा कि कोई भी नहीं समझते हैं कि सर्व की दुर्गति दाता और सर्व की सदगति दाता का पार्ट कौन बजाते? बल रावण को जलाते भी रहते हैं। परंतु पता नहीं है उनको कि रावण का राज्य कब से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? द्वापर से। और दुर्गति कब से शुरू होती है? द्वापर से। द्वैतवादी प्योर से दुर्गति शुरू होती है। तो देखो कितना क्लियर समझाते हैं, गाते भी हैं बरोबर। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो जिसका दिन है और जिसकी रात है वो ही मुखिया हुआ ना। कौन है मुखिया दिन और रात? ब्रह्मा। दिन करने वाला सूर्य है। ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है? दिन करने वाला तो सूर्य है। दिन करने वाला सूर्य है। और बाप कहते हैं कि जो भी ग्रह है, उपग्रह है, नक्षत्र हैं, उनमें सूर्य को मैं पहले ज्ञान देता हूं। तो दिन करने वाला सूर्य है, तो सूर्य का दिन होना चाहिए? नहीं, नहीं, सूर्य का दिन नहीं होना चाहिए। और सूर्य डूबता है तो रात करने वाला कौन हुआ? है? चंद्रमा रात करता है। रावण रात करता है। सूर्य निमित्त नहीं बनता। डूबता है तो रात नहीं होती। सूर्य कभी डूबता ही नहीं, एक ही देश में चमकता रहता है। कहते हैं ब्रह्मा का दिन और रात। रात माने दुर्गति, दिन माना सदगति। तो कब से दुर्गति होती है? द्वापर से कौन निमित्त बनता है? किसकी रात है? है ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा है?
एडम बाबा। एडम, ब्रह्मा बच्चा है। एडम तो अंग्रेजों में गाया, वो मुसलमानों में गाया हुआ है, अंग्रेजों में गाया हुआ है एडम आदम। हिंदुओं में तो एडम आदम नहीं कहते हैं। तो और धर्म वाले जब आते हैं, द्वैतवाद प्रत्यक्ष होता है, तो वो निमित्त बनते हैं रात करने के लिए, है गाया हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है, रात करने वाला कौन है? किसी ने तो ठीक बताई दिया, पकड़ नहीं पाया किसने ठीक बताया है। जो द्वैतवादी हैं वो तो द्वैतवाद फैलाते हैं। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं। तो क्या धर्म पिताएं ही द्वैतवाद फैलाते हैं? उससे पहले कोई द्वैतवाद नहीं फैलाता है। चंद्रवंश, चंद्रवंश द्वैतवाद फैलाता है। दूसरा धर्म है। दूसरा धर्म, वो तो दोनों मिलके एक हो जाते हैं। सूर्यवंश चंद्रवंश मिल करके ही तो चंद्रवंश सूर्यवंश बनता है। अलग अलग कहाँ हो जाते? सूर्यवंश चंद्रवंश दोनों अलग अलग होते हुए भी मिलकर के एक हो जाते हैं या नहीं? तो वो तो एक ही हो गए। फिर दो कब से हो गए? इब्राहिम आता है तो दोनों को अलग अलग कर देता है। तो वही फैलाता है ना। किसी ने बताया अभी कि एडम आदम जिसे कहा जाता है, वहीं से द्वैतवाद शुरू हो जाता। विकार कहाँ से शुरू होते? नहीं, निमित्त कौन है? एडम और ईव दो नाम हुए दो आत्माओं के। उनमें कोई एक मुखिया होगा ना, है? ईव मुखिया है। चोरी करने के लिए एक को उकसाता है और एक चोरी करता है। पकड़ा कौन जाएगा? है? तो विकारों की दुनिया में ढकेलना किसने शुरू किया है? कौन पकड़ा गया है? एडम ही तो पकड़ा गया, आदम ही तो पकड़ा गया, आदिदेव ही तो पकड़ा गया। किसी ने उकसाया, बरगलाया, तो किसी के बरगलाने में आना चाहिए, है? कि अपनी बात पे पक्का रहना चाहिए, है? पक्का रहना चाहिए। तो वो तो उकसावे में आ गया, दूसरे की बात मान ली। तो अब पता चला रात करने वाला कौन है और दिन करने वाला कौन है? है? शिव, ईव। अभी तो बताया। कोई उकसाने वाला होता है, बरगलाने वाला होता है, और जिसको बरगलाया जाता है
उकसाया जाता है, वो चोरी डकैती करता है, तो पकड़ा कौन जाएगा? है? शक्तियां असुर संहारिणी गाई जाती है ना? उनको प्रेरित कौन करता है? तो दोष किसके ऊपर आता है? हैं? शंकर के ऊपर दोष आता है। फिर अगर दोष आता है तो सबसे ऊंची स्टेज, ऊंचा पद क्यों पाता है? जिसके ऊपर दोष आएगा वो ऊंच पद पाएगा क्या? फिर वो याद नहीं करता है? वो याद नहीं करता है ना। हाँ, याद में करता है। मैं विनाश ऐसे से कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। तो जिस पे पाप ही नहीं लगा वो दोषी हुआ। पर दोषी कौन हुआ? है? तो जिसने किया वही दोषी हुआ ना। और प्रेरित किया उसको क्यों नहीं? है? प्रेरित क्यों किया उसने? प्रेरित किया क्यों? नहीं आता। याद भी किया ना। तो जो शक्ति की वो याद में नहीं की क्या? नहीं, जो विचार है, महाकाली का काला मुंह है, वो ऐसे है? है? काला काम शिव सिखाता है। प्रेरणा दिया ना उसने। किसने? कोई प्रेरणा दे तो देता रहे। प्रेरणा तो इसलिए कोई करने के लिए। कोई गिराने वाला, कोई उठाने वाला। तो जो उठाने वाले ने प्रेरणा हमको दी, हमने उसको सच्चा समझा, शिव को। तो शिव की बात पर ही अड़े रहना चाहिए कि औरों से भी ज्ञान सुन लेना चाहिए। फिर कौन हुआ दोषी? माना राजा वो बन सकता है जो किसी के बरगलावे में नहीं आवे। तो गाते तो हैं बरोबर, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो कौन ब्रह्मा है? कौन से ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात? बोलते भी हैं स्वर्ग की दुनिया मेरी है, तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसकी है? है? स्वर्ग की दुनिया के ऊपर आधिपत्य किसका है? और नरक की दुनिया के नारकीय जीवनों के ऊपर भी आधिपत्य किसका है? तो दिन और रात का स्वामी कौन हुआ? रात माना दुर्गति, दिन माना सदगति, ये भी समझते हैं, परंतु फिर भी अर्थ कुछ नहीं समझते। एकदम एक्यूरेट बंदर की बुद्धि बन गई। इतना समझाते हैं बड़ों बड़ों को, जज वकील कितने कितने आते हैं बड़े बड़े। अभी देखो, गवर्नर के बंगले में गए, अभी क्या तुम समझते हो कि वो कुछ समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। बस उनको इतना अच्छा लगता है कि ये मनुष्यों के लिए कल्याण की बात है, ये भगवान को पाने का सहज रास्ता है। बाकी खुद बैठ करके कोशिश करें तो कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। कितनी कोशिश की होगी, प्रेसिडेंट्स के लिए भी कोशिश की। जो जो प्रेसिडेंट बैठा है, राजेंद्र फाजेंद्र सबके पास जाते थे। अरे भाई थोड़ा समझ लो, सबके साथ ये मनुष्य देवता कैसे बना जाता है।
ये जो भ्रष्टाचारी दुनिया है सो श्रेष्ठाचारी बाप बनाते हैं। कोई साधु समाज फलाना नहीं बनाते हैं। बाप कोई साधु संत बन करके आता है? साधु संत तो बन करके आया नहीं है। क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं। ये अकल की बात है। इतना भी उनमें अकल नहीं है जो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी दुनिया है। बिल्कुल अच्छी तरह से कहते हैं सब भ्रष्टाचारी है। अभी कौन है भ्रष्टाचारी? दुनिया को कह देते हो। उनमें भी भ्रष्टाचारी कौन है पहले नंबर का? है? अरे बाहर की दुनिया की बात छोड़ो, हद की छोड़ो, बेहद में बताओ। है बेहद में? बेहद में प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। बेहद में तो प्रेसिडेंट ये तो नाम होते ही नहीं। हाँ, बाबा ने बोला है कि प्रेसिडेंट बाप है और प्रधानमंत्री बच्चों में से कोई होगा। हाँ, तो पहले नंबर का भ्रष्टाचारी कौन जिसने शुरुआत की है? वही आदम। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। शुरुआत किसने की भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने की? आदम ने की ना। तो कौन से ब्रह्मा का दिन, कौन से ब्रह्मा की रात? कौन दुर्गति करने वाला, कौन सदगति करने वाला? अव्वल नंबर बंद रावण। अरे अब रावण दूसरा नाम ले लिया है। पलट तो गया, पलट तो तब गया जब समझ गया दोनों एक ही है। माना भ्रष्टाचारी कौन है, श्रेष्ठाचारी कौन है, ये भी तो समझना चाहिए। कौन है श्रेष्ठाचारी? है लक्ष्मी श्रेष्ठाचारी है। अच्छा, लक्ष्मी ही सत्य है। अगर सत्य लक्ष्मी है तो ना सतो विद्यते भावो, ये साबित होना चाहिए। सत्य का कभी नाश होता ही नहीं है। तो लक्ष्मी का अभी क्या हाल है? अभी क्या कहें? जेल में है? अभी जेल में। जो खुद ही जेल में है तो श्रेष्ठाचारी श्रेष्ठाचारियों के कंट्रोल में है या भ्रष्टाचारियों के कंट्रोल में? दुनिया को कह देते हैं, परंतु दुनिया में कौन है भ्रष्टाचारी? मुखिया कौन है? अरे सीधी सी बात, आत्मा सत्व प्रधान बनती है तो श्रेष्ठाचारी, और तामसी बनती है तो भ्रष्टाचारी। और नंबर वार श्रेष्ठाचारी है और नंबर वार भ्रष्टाचारी। कैसे है? श्रेष्ठाचारी बनने वालों में देवताओं को कहा जाता है। तो देवताओं में महान ते महान कौन? उसको कह देते हैं महादेव। मंदिरों में जाके पूजा भी करते हैं। किसकी? लिंग की पूजा करते हैं ना। अपनी पूजा करते हैं या दूसरे की मूर्ति पत्थर बना करके पूजा करते हैं?
द्वापर युग से अपनी पूजा अपने आप करना शुरू की या कोई दूसरा करता है? माना लिंग की जो पूजा करने वालों में पहला नंबर कौन हुआ? करने वाला ब्रह्मा, कराने वाला कौन सा ब्रह्मा? दादा लेखराज ब्रह्मा करने वाला हो गया। उनको डायरेक्शन देने वाला उनका बाप। जिसने डायरेक्शन दिया वो भगत है या ज्ञानी है? जो भगत होगा भक्ति का डायरेक्शन देगा, ज्ञानी होगा ज्ञान का डायरेक्शन देगा। तो कह देते हैं कृष्ण भ्रष्टाचारी दुनिया है, परंतु उनमें भी नंबर 1 कौन है? उसमें तो सबसे बड़े ते बड़े तो सबको कहा जाना है भाई साधु संत महात्मा, वो सबसे भ्रष्टाचारी हुए। पीछे आओ उनके नीचे यानी सब है ना। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब आ जाते हैं। तो भ्रष्टाचारियों का राजा कौन हुआ? ये अपनी किताब में किसने लिखा मैं पतितन को राजा? तुलसीदास ने लिखा, अपने मुंह से अपनी असलियत बता दी। तो अब कोई राजा रानी तो है नहीं जो कहा जाए यथा राजा तथा प्रजा है। ये प्रेसिडेंट फलाना फलाना सब भ्रष्टाचारी। अभी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे? और सो भी श्रेष्ठाचारी रहते हैं स्वर्ग में। यहाँ नरक की दुनिया में तो कोई श्रेष्ठाचारी है ही नहीं। नरक में भ्रष्टाचारी रहते हैं। अभी नरक को, पुरानी दुनिया को, नई दुनिया, श्रेष्ठाचारी दुनिया, स्वर्ग, ये बनाना किसका काम है? स्वर्ग बनाना किसका काम है? हैं? जो सदैव स्व स्थिति में रहता हो। तो ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, ये 3 ऊंचे ते ऊंचे देवताएं बताए जाते हैं। ये सदैव स्व स्थिति में रहते हैं। जब सदा काल स्व स्थिति में नहीं रहते तो स्वर्ग कैसे बनाएंगे? कौन बना सकता है स्वर्ग? जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला हो वो स्वर्ग बनाएगा। ये काम कोई बच्चों का नहीं है। सदैव स्व स्थिति में रहने वाला, आत्मिक स्थिति में रहने वाला, सोल वर्ल्ड की दुनिया का बाप ही हो सकता है। बाप खुद कहते हैं बच्चे ये काम तो मेरा है ना। क्या है? हाँ, मेरे को तभी तो किस लिए पुकारते हैं, याद करते हैं, भक्ति मार्ग में याद करते आते हैं। फिर याद किस लिए करते हैं? भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने के लिए याद करते हैं। दुखी से सुखी बनने के लिए याद करते हैं। अशांत से शांत बनने के लिए याद करते हैं। 3/11/66 की वाणी का 7वां पेज। फिर भी वो ही गाते रहते हैं, दुख हरो सुख हरो, जन्म जन्मांतर यही गाते रहते हैं। जबकि दुख होता है
और फिर कहते भी हैं जब आएंगे ये भी समझते हैं कि जरूर आएंगे, और जब आएंगे तो हम बलिहारी जाएंगे। आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनेंगे। अभी देखो श्रीमत मिलने पर भी एक्यूरेट चलते नहीं है। कोई चलता है 100% एक्यूरेट? कितने साल हो गए हैं? 78-80 साल होने आए। कोई छाती ठोक के कह सकता है कि मैं एक्यूरेट श्रीमत पर चलता हूं? उनको पता ही नहीं है कि भगवान क्या चीज है। विचारों को बिल्कुल पता नहीं है, क्या चीज है? अरे भगवान क्या चीज है? ज्ञान का भंडार। तो ज्ञानवान कहा जाना चाहिए। धनवान है तो धनवान कहा जाता है, नहीं कहा जाता है? बुद्धिमान है तो बुद्धिमान कहा जाता। भगवान क्या चीज है विचारों को बिल्कुल पता नहीं है। जैसा काम क्या काम है, ऐसा क्या काम? अरे पतित पावन, ये तो गुण बताया। भगवान क्या बनाते हैं वो तो बात बाद में है। क्या? अरे नाम क्या दिया? भगवान। फिर जब भगवान नाम है तो पता होना चाहिए ना। कह देते हैं सर्वव्यापी है, ठिक्कर में है, भीतर में है। अरे वो ठिक्कर बुद्धियों में भी प्रवेश कर जाता है। भीत की तरह, दीवाल की तरह ज्ञान मार्ग में अड़कर के खड़े हो जाते हैं, उनमें भी प्रवेश करता है। भीतर बुद्धियों में आता है। भीतर है, ठिक्कर है, फलाने में है, ठिकाने में है। ये मनुष्य अपन को भगवान 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 कहला करके अपनी पूजा बैठ कर आए के कराते हैं। अरे भगवान तो पतित पावन एक ही है ना। क्या है? पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है ना। कि पत्थर ठिक्कर ये सब कुछ है, कण कण में भगवान है। तो क्या जिसको तुम यहाँ भगवान कहते हो, कहाँ कहते हो? हैं? यहाँ। जिसको तुम यहाँ भगवान कहते हो वो भगवान तो एक होना चाहिए ना। है? एक होना चाहिए। एक कैसे होना चाहिए? जो पत्थर बुद्धि है, ठिक्कर बुद्धि है, एक ठोकर लगी, मिट्टी की ढेले की तरह टूट गए। ज्ञानी में अनिश्चय बुद्धि बन गए। थोड़ा सा माया का ठोकर लगते टूट जाते हैं। टूटते हैं कि नहीं? कितने टूटते हैं? 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 सब टूटते हैं। सब माने कितने? 800। 8 को माया छोड़ देती है। वाह, पकड़ती है तो पकड़ लिया ना।
टूट गई ना, अनिश्चय बुद्धि बन गई ना, बाप को भूल गए ना, है? तो एक होना चाहिए ना। क्या? भगवान कि धनवान? धनवान नहीं, भगवान। फिर ये कर बेकर भगवान भगवान ये कहलाते अपन को क्यों रहते हैं? ये अपन को सब क्यों भगवान भगवान कहलाते? शिवो हम ब्रह्मास्मि, सब अपन को भगवान कहलाते। माने बाबा क्या कहना चाहते हैं? एक व्यापी। वो कहते हैं हमारे में ही व्यापी है, एक ही व्यापी है। हाँ, शंकराचार्य कहते हैं हमारे में एक व्यापी है। उसी शंकराचार्य ने दुर्गति किया है। शंकराचार्य ने दुर्गति किया, कण कण में बोला। अभी कहते हैं आदम ने दुर्गति किया, अभी कहते हैं शंकराचार्य ने दुर्गति किया। ये तो द्वैतवाद अभी बैठे बैठे बना दिया। एक बात पक्की करो ना, तो सभी भगवान कहलावे ना अपने को। दुनिया में जिसके पास बहुत धन होता है तो क्या कहते हैं? धनवान। फिर भगवान किसको कहा जाए? है? है? वो तो ठीक बात, वो तो बताया। ये तो एक उदाहरण दिया, जिसके पास बहुत धन तो धनवान। फिर भगवान किसको कहें? एक ही हो सकता है, अनेक नहीं। ये ढेर के ढेर साधु संत महात्मा अपने को भगवान 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 कहते रहते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते? नहीं हो सकता। 16,108 हो। फिर ये कर बेकर ये भगवान भगवान कहलाते रहते हैं। भगवान तो है ही नहीं। काम के आधार पर इनका नाम तो भगवान है ही नहीं। ऐसे काम करते हैं क्या? काम तो करते नहीं। जब काम ही नहीं करते तो नाम अपना क्यों भगवान धराते हैं? क्यों कहते हो अपन को भगवान? धनवान कह दे नंबरवार तो भी ठीक है। क्या कह देते? हम भगवान हैं। फिर सभी भगवान सर्वव्यापी हो गए। फिर ऐसे थोड़े ही कि एक भगवान छोटा एक भगवान बड़ा, ऐसे हो सकता है? तो इसलिए तुमने सुना ना रात को कि भगवान ये करते हैं, भगवान मांस खाते हैं। भगवान मांस खाते हैं क्या? है? नहीं खाते? अच्छा है? देवान भस्म करते हैं। देवान भस्म करते हैं, खाते नहीं है। खा लिया तो पेट में जाके भस्म नहीं होगा। भगवान ये करते हैं क्या? तो वो बात जो करते हैं वो बात एकदम अच्छी तरह से बैठ करके समझाया है। समझाया है। कब समझाया?
एक मुरली में तो कहते हैं, कह देते हैं शास्त्रों में कि विष पीते पीते गला काला हो गया। अभी तो ये बात समझाते समझाते है गला ही सूखा जाता है। माने ये बात समझाना बहुत कठिन है, इसलिए गला सूखने लगता है, कैसे समझाएं। तो बाबा कहते हैं अच्छी तरह से बैठ करके समझाया है। पास्ट की बात बताई, वर्तमान की बात बताई या भविष्य की बात बताई? तो कब समझाया है? मैंने कल पहले भी ये बात समझाई या नहीं समझाई? समझाई। तो तुम समझते हो इस बात को। जब तुम समझते हो और दूसरों को समझाते हो तो बहुत खुश होते हैं। बात बोलती हो बस वहां खुश होते हैं। अच्छा है, बाहर निकला, वो मोटर ली, घर गया, खलास हुआ, तो प्रजा भी तो बननी है ना। तो बस प्रजा तो इसी रीति बनेगी। और क्या उपाय है प्रजा बनने का? क्या उपाय है? यही उपाय है कि अगर पवित्र बनने का तरीका सीख लिया तो राजा बनेंगे, और नहीं सीखा तो प्रजा बनेंगे। राजा बनना, राज्य अधिकारी बनना या राज्य फैमिली में आना समझने के बाद हो सकता है या बेसमझी से हो सकता है? समझने के बाद हो सकता है। समझेंगे कि कौन कौन बनेंगे राजा, कौन बनेंगे राज्य अधिकारी, विश्व का मालिक एक बनेगा, ये तो ठीक, लेकिन सहयोगी नहीं होंगे, हैं? अलग अलग अधिकारी नहीं होंगे, होंगे। और राज्य परिवार में, राज्य परिवार तो बहुत बड़ा होता है। आधा में जाम आधा में रैयत कहते हैं। सारी राज्य की जितनी कमाई होती है उसमें से आधे में राजा का परिवार पलता है और आधे में सारी प्रजा पलती है। तो राज्य के, वो राजा के जो भी भांति हैं वो भी उसमें आ गए या नहीं आ गए? आ गए। उनका भी कुछ न कुछ राज्य चलेगा या नहीं चलेगा, ऑर्डर चलेगा या नहीं चलेगा। 16,000 किस में आते हैं? राज परिवार में आते हैं। तो राज परिवार में छोटे से छोटे जो भांति होंगे उनका भी प्रजाजनों के ऊपर कंट्रोल चलेगा या नहीं चलेगा? है? चलेगा। तो राजयोग सीखा होगा या नहीं सीखा होगा? राजयोग सीखा होगा। लेकिन ये राज की बात कोई की बुद्धि में आती नहीं है। तो बाबा कहते हैं प्रजा तो बननी है। बहुतों की बुद्धि में नहीं आती है तो अच्छा ही है, प्रजा तो बहुत चाहिए। इतना समझाते हैं, समझते ही नहीं है।
कि राजयोग सीख करके राजा कौन बनते हैं, राज्य अधिकारी कौन बनते हैं और राज फैमिली में कौन आते हैं, ये उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं बैठता है। तो थोड़ा बहुत सुन करके और फिर चले जाते हैं। अब बाबा कहते हैं प्रजा तो इसी रीति बनेगी ना कि उनकी बुद्धि में ये बात बैठे ही नहीं। क्या है, क्या नहीं बैठे कि संग का रंग से सुधार होता है, संग के रंग से बिगाड़ होता है। तो जो राज्य फैमिली है वो राजा के संग में ज्यादा आएगी या प्रजा वर्ग ज्यादा संग में आएंगे? संग का रंग लगता है। तो देखो प्रजा, राजा, राज्य फैमिली, राज्य अधिकारी इस रीति से बनेंगे। रीति समझी? क्या रीति बताई? ये राज भरा हुआ है इस राजयोग में, किस रीति बनेंगे? हैं? हाँ, संग का रंग से बनेंगे। भले वो संग के रंग की बात प्रजा वर्ग नहीं समझेंगे। अगर समझी होती तो वो भी पुरुषार्थ करते या नहीं करते? हैं? करते, लेकिन उन्होंने तो वो पुरुषार्थ किया ही नहीं। जिन्होंने किया उनके लिए बताया कि पुरुषार्थ करने वाले, इस राज को समझने वाले प्रजा नहीं बनेंगे, राज परिवार के बनेंगे। नहीं तो और क्या उपाय है राज परिवार में आने का, राजा बनने का या प्रजा बनने का? बताओ क्या उपाय है? बाबा पूछते हैं तो बताना चाहिए ना। अरे संग का रंग लगे यही रास्ता है, संग का रंग नहीं लगे तो प्रजा वर्ग में चले जाते हैं। तो दो दोष गाए हुए हैं, एक संग दोष और एक अन्न दोष। संग किसका करना है? हैं? राजा का जो जितना संग में आने वाला होगा वो उतना ही बड़ा राज्य का अधिकारी होगा। अब बताओ, राजा के सबसे जास्ती संग के रंग में रंगने वाली कौन सी आत्मा होती है? रानी होती है। अरे सीधी सी बात, संग के रंग में रानी ज्यादा आती है। जरूर शूटिंग तो की होगी ना, तो उतना बड़ा ऑर्डर चलाने वाला भी बनता है, राजा बनता है। जब ये राजा बनने के लिए कितना देखो माथा मारते हैं। क्या ये राजाई पद दिलाने के लिए माथा मारते हैं कि ये राजयोग ही है एक उपाय। क्या? कौन सा योग? राजयोग। इसमें राज भरा हुआ है। इस राज को ढेर की ढेर प्रजा नहीं समझेगी। क्या? जो आत्माएं जन्म जन्मांतर संग के रंग में आने वाली होंगी उनकी बुद्धि में ही बैठेगा, औरों की बुद्धि में नहीं बैठेगा। समझाने वाला तो शिव बाप एक ही है, लेकिन वो समझ बैठेगी उन्हीं की बुद्धि में जो जन्म जन्मांतर नंबरवार एक के संग के रंग में रंगे होंगे। कोई सबसे जास्ती रंगा होगा, कोई नंबरवार रंगा होगा। तो जो रंगते हैं नंबरवार, उनकी संख्या कितनी है? 16,108। फिर हैं
राज्याधिकारी 108, अरे महामंत्री होता है, राजा के बाद सारे राज्य को कंट्रोल कौन करता है? महामंत्री करता है। जब युद्ध का टाइम होता है तो सेनापति कंट्रोल करता है। ऐसे ही है ना? तो उनमें ये ताकत कहां से आई है? वो क्या राज है जो इन आत्माओं ने इतनी शक्ति भर ली, इतने ऑर्डर चलाने वाले हो गए? तो देखो, ये राजा बनने के लिए, राजाई चलाने के लिए कहते हैं ना, तुम तो अपनी राजाई चलाते हो, हम तुम्हारी राजाई में चलने वाले नहीं, माना हम तुम्हारे ऑर्डर को मानने वाले हैं नहीं है, तो झगड़ा होता है। तो देखो, ये राजा बनने के लिए कितना माथा मारते। राजा बनने के लिए देखो, खुशी, सबके अंदर खुशी आ जाती है, हम राजा बनेंगे, सब हाथ उठाए देते। कौन कौन राजा बनेगा? सब हाथ उठाए देते। बाबा जब जाते हैं तो बाबा बाहर में भी जाते हैं, बोलते हैं। अच्छा, ये राजा बनने का कौन कौन इतना पुरुषार्थ करते हैं? जो समझते हैं कि हम राजा महाराजा बनेंगे, महारानी बनेंगे, हाथ उठाओ। तो सारे हाथ उठाए देते हैं। अब सब राजा महारानी बन जाए, महाराजा महारानी बन जाएंगे क्या? बन जाएंगे? तो झूठा हाथ उठाया या सच्चा उठाया? सब हाथ उठाए दे। 5-10 रोज के लिए देखो, तो उन 5-10 रोज में जब काउंट करेंगे तो उनमें से बहुत भाग गए। ऐसे राजा बना जाता है। वो जाकर के विकार में गिर गए। क्या? एक का संग रहने की बजाय एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये रीति भीति अपनाने की बजाय कहां गिर गए? विकार में गिर गए। माने औरों के संग के रंग में अच्छी तरह से आने लगे। गंध में गिर गया। और ही बादशाह कैसे बनेगा बताओ? जब औरों के संग में आने लगा, गंध में गिर गया, माना है। विविचार को क्या कहते हैं? गंध। और आप विविचार को क्या कहते हैं? पवित्रता के गंध, पवित्रता कहते हैं। तो देखो, हाँ खाना एकदम छुई मुई हो गए। बस फिर देखो उनकी बुद्धि क्या है। बुद्धि में से वो बात उड़ गई कि रह गई एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है, उड़ गई। क्या होता है? माया कितनी जबरदस्त है। तो इस हिसाब से ये नहीं समझना है सिर्फ, पर हिसाब से अपना पद ऊंचा करने का हर एक को बहुत पुरुषार्थ करना है। इस हिसाब को समझ लो। क्या हिसाब है? जैसा संग वैसा रंग। ऊंचे ते ऊंचा संग है। ऊंचे ते ऊंचा एक या अनेक? एक। तो जो ऊंचे ते ऊंचा करता रहे, वो ऊंचे ते ऊंचा क्या बनाता है? और तो दुनिया में पढ़ाई पढ़ाने वाले कलेक्टर बनावेंगे, मिनिस्टर बनावेंगे, जज बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, डॉक्टर बनावेंगे,
वो ऊंचते ऊंच पढ़ाई है नहीं। और ये क्या बनाता है? ऊंचते ऊंच राजा बनाता है। ये पढ़ाई दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाई। तो इस हिसाब से अपना पद ऊंचा करने के लिए हरेक को पुरुषार्थ करना है। क्या क्या पुरुषार्थ करना है? कि हम एक के संग के रंग में आवें, औरों के संग के रंग में ना आवे। एक के संग के रंग में आवेंगे जो ऊंचे ते ऊंचा करता रहे, ऊंचे ते ऊंचा धाम, ऊंचे ते ऊंचा नाम, तो क्या बनेंगे? ऊंचे ते ऊंचा पद पाने वाले राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। नहीं तो प्रजावर्ग में चले जावे। ऐसा बहुत पुरुषार्थ करना है। कैसा पुरुषार्थ? ऊंचते ऊंच के संग के रंग में आना। और दूसरी बात क्या बताई? जैसा अन्न वैसा मन। कसाई के घर में अन्न खाना शुरू कर दो, वैश्या के घर में अन्न खाना शुरू कर दे। बहुत से चेलों ने, गुरु के चेले होते हैं ना, वो वैश्यावृत्ति में फंस गए। गुरु को पता चल गया तो बहुत डांटा, ये तुम क्या करते हो? तुम्हारा अन्न दोष बहुत खराब है, अब तुम्हें नीचे गिरने से कोई बचा नहीं सकता। तो देखो, अन्न भी किसका खाना चाहिए? है? एक का अन्न खाना चाहिए या अनेकों का खाना चाहिए? है? एक का अन्न होना चाहिए ना, नहीं तो अन्न दोष कहा जाता है। दोष क्यों कहा जाता है? अरे हम एक कसाई का अन्न खाएंगे, दूसरे कसाई चोर डकैतों का नहीं खाएंगे, एक का ही खाया तो अन्न दोष हो जाएगा क्या? एक का ही तो खाते हैं। वो भगवान नहीं है, वो भ्रष्ट है। हाँ, वो कसाई जो है वो ऊंचते ऊंच भगवान नहीं है। कह देते हैं हम भगवान हैं, लेकिन भगवान का काम तो नहीं करता। भगवान क्या करता है? कैसे? कितनों को संग का रंग लगाता है, ज्यादा से ज्यादा। जो भी राज परिवार है, बड़े से बड़ा, उन सबको नंबरवार संग का रंग लगता है और वो राजा बनते हैं। तो बोला, हम ऊपर में जाते हैं या चढ़ते हैं या एक ही जगह खड़े हैं, ये देखना चाहिए। क्या हम पुरुषार्थ में ऊंचे जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं या एक ही जगह खड़े हैं? हैं? एक के संग के रंग में आ रहे हैं या अनेकों के संग के रंग में आ रहे हैं या अकेले सन्यासी बन के खड़े हैं? हम सर्विस करते हैं बाबा की, जिसको बाबा कहते हैं जो सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं जो सेवाधारी बच्चे हैं, मैं उनका सर्वेंट हूं। क्या? किसका सर्वेंट हूं? सेवाधारी बच्चे हैं, उनका सर्वेंट हूं। सेवा से क्या होता है? क्या मेवा मिलती है? खुशी मिलती है। ये संगम युग है ही मौजों का युग, खुशियों का युग। तो खुशी कब आती है? सेवा करने से खुशी आती है, मेवा मिलती है। और सेवा किसकी? एक की या अनेक की? एक की सेवा करते हैं तो खुशी आती है। मान लो ज्ञान सुनाया किसी को, ज्ञान सुना के वो हमारा चेला बन गया। भगवान बाप को नहीं पहचाना, बाप की बात को नहीं पकड़ा, हमारी बात मानेगा। ये सीढ़ी के चित्र में दिखाया है, गुरुजी के चेले बैठे हुए हैं। भगवान क्या कहते हैं इस बात पर उनकी नजर नहीं जाती, बुद्धि नहीं चलती।
उनका गुरु क्या कहता है वो बात पकड़ लेंगे। तो किसकी सेवा की? अपनी सेवा की या ईश्वर की सेवा की? ये तो अपनी सेवा कर रही, तो खुशी आएगी? नहीं आएगी। तो बाप कहते हैं हम उनका सर्वेंट हूं जो ईश्वर की सेवा करते हैं, मैं उनका सर्वेंट हूं। आई एम योर ओबीडेंट सर्वेंट। किस बात का सर्वेंट है? अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, जमीन हिलेगी, भूकंप आएंगे, तुम्हारी रक्षा करूंगा या सारी दुनिया की रक्षा करूंगा? है? तुम बच्चों का सर्वेंट हो, तुम बच्चों की ही सर्विस करते हैं। बाप किसकी सर्विस करते हैं? सेवाधारी बच्चों की सर्विस करते हैं। कोई का कल्याण करते हैं तो हम समझते हैं हमारा भी कल्याण जरूर होगा, न करेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। और मुफ्त में हम अपना कल्प कल्प का ऐसा पद गंवाए देंगे, कल्याण करके बैठ जाएंगे। परंतु बाप समझाते भी हैं पिछाड़ी को बहुत दुख होगा बच्चों को। जब इम्तिहान पूरा होता है, अभी जो इम्तिहान हो रहे हैं वो तो पाई पैसे के इम्तिहान क्या है? सन 47 में इम्तिहान हुआ या नहीं है? 42-43 में यज्ञ के आदि में इम्तिहान हुआ या नहीं है? 76 में इम्तिहान हुआ या नहीं है? टू लेट का बोर्ड लगेगा। लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा, प्रत्यक्षता रूपी। नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है, 76 के लिए घोषणा कर दी। तो उस समय छोटा मोटा इम्तिहान हुआ है या बड़ा इम्तिहान हुआ है? बड़ा इम्तिहान हुआ, छोटा हुआ? आधे कह रहे छोटा हुआ, आधे कह रहे बड़ा हुआ, कुछ तो हुआ होगा है? निश्चय टूट गया कईयों का। अरे उस समय ऊंचे ते ऊंचे पद डिक्लेयर हुआ तो बड़े ते बड़ा इम्तिहान हुआ या छोटा हुआ? बड़ा इम्तिहान हुआ। फिर अभी लक्ष्मी नारायण के बाद फिर कितने हैं जिनका बहुत गायन है, बहुत पूजन होता है, बहुत मूर्तियां बनती हैं? हैं? 8। अभी 8 प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो 76 के मुकाबले बड़ा इम्तिहान है, छोटा इम्तिहान है? छोटा है। अच्छा, तो आराम से सोते रहो है? ये तो उनके नीचे आने वाले हैं। हाँ हाँ, नीचे आने वाले हैं तो छोटा इम्तिहान है ना, उनके लिए बड़ा है। आराम से सो जाओ। ये पाई पैसे का इम्तिहान है कि जब इम्तिहान पूरा हो जाएगा और मालूम पड़ जाएगा कि हम ये पद पाएंगे, और पाना तो था हमको राजाई का पद, परंतु हम जाकर के एकदम 3rd ग्रेड में पड़े। क्या राजाई पाने वालों में कहां गिरे जाके? 3rd ग्रेड में। 1st ग्रेड में आने वाले सतयुग के आदि में आएंगे, राजा रानी महाराजा महारानी बनेंगे, या मध्य और अंत में आवेंगे? 1st ग्रेड वाले आदि में आवेंगे। 3rd ग्रेड वाले है? सतयुग के अंत में वो राजा बनता है जो उधार लेकर के राजाई चलाता है? उधार में उसकी राजाई सारी डूब जाती है।
तो थर्ड ग्रेड का हुआ या फर्स्ट ग्रेड का हुआ? थर्ड ग्रेड का हुआ ना। ऐसे ही त्रेता के अंत में जो कटी हुई गद्दियों की राजाई पाते हैं अल्पकाल की, वो थर्ड ग्रेड के राजा है या फर्स्ट ग्रेड के राजा है? थर्ड ग्रेड के। तो बेचारा क्या करेगा? ये बाजी बहुत भारी है। कल्प कल्पांतर की हार और जीत का सवाल है। तो बताओ, जो थर्ड ग्रेड में जाके गिरेंगे उनका क्या हाल होगा जब रिजल्ट निकलेगा? है वो भी समझेंगे ना इस बात को, क्या कि ऊंच पद कैसे पाया जाता है और नीच पद कैसे पाया जाता है? हैं? कैसे पाया जाता है? हैं? हाँ, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसा संग का रंग लिया जाए तो अव्वल नंबर का पद, और जैसे एडवांस के आदि में 3 बीज रूप आत्माएं निकली हैं, तो मुख्य 4 धर्मों के बीज पावरफुल आत्माएं हैं अपने अपने धर्म की, के कमजोर आत्माएं, लेकिन फिर उनको प्राप्ति राजाई की कहाँ होती है? त्रेता के अंत की कटी हुई जो 3 गद्दियां हैं वहां जाकर के राजाई मिलती है। बाकी जन्मों में क्या बनते हैं? बाकी जन्मों में दास दासी बनते हैं। तो जब ये रिजल्ट निकलेगा तो एहसास होगा या पश्चाताप होगा या नहीं होगा? है बहुत पश्चाताप होगा। उनका क्या हाल होगा? आप समझाते रहते हैं, पिछाड़ी में बहुत पछताएगा कि हमने पुरुष अर्थ क्यों नहीं किया, हमने आत्मा जो पुरुष है कही जाती है उसके लिए क्यों नहीं किया, देह अभिमान को पालने के लिए क्यों किया। वो 3 एडवांस में तो आते हैं ना, है? लेकिन वो एक का संग करते हैं या अनेकों में अपनी महिमा लेना चाहते हैं? महिमा लेना चाहते हैं, देहभान बढ़ाते हैं। तो फिर पश्चाताप होगा कि हम ये पद पाएंगे, हमें पाना तो एकदम राजाई का पद था, थर्ड ग्रेड में जाके गए, हमने क्यों नहीं पुरुषार्थ किया? बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले, हम अपनी मत पर क्यों चल पड़े? वो क्या श्रीमत पर चल पड़ नहीं चले? बाबा को छोड़ दिया, है? एक को छोड़ दिया। हाँ, शिव बाबा को नहीं पहचाना, जो एक व्यापी क्या क्या बन के बैठ गए? शिवो हम भगवान है। अब बताओ, पुरुषार्थ कराने वाला बाप कोई फांसी पर तो नहीं चढ़ाते थे, यही तो कहते थे श्रीमत पर चलो, श्रीमत से सदगति, मनमत और मनुष्य मत से दुर्गति। तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव, क्या कहते हैं? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन कहते हैं? शिव कहते हैं, उनको अपना मन है। फिर कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को मन है कि नहीं है? मन भी है। कौन है मन? ब्रह्मा मन। ब्रह्मा बाबा मन है। उसने क्या किया ऐसा को उसको फॉलो करना है? सर्वगुणों का राजा है, सहन शक्ति। वो सहन शक्ति धारण की है कि अहंकार दिखाया किसी के सामने है या क्रोध दिखाया? कुछ नहीं। वैसे भी बाबा कहते हैं क्या सबको कैसे ले जाऊंगा?
मच्छरों सदा सदे अभिमान की हड्डियां निकाल दूंगा। देह अभिमान का नाम निशान नहीं रहेगा। मन मना भव। फिर जब मन मना भव हो जाते हैं, मना आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, देहवान खलास हो जाता है, तब होता है मत्याजी भव। मत माने मेरे, याजी माने यजन करने वाला, माने यज्ञ सेवा करने वाला, भव हो जा। कब होता है मध्याजी भव? जब मन मना भव होता है तब मध्याजी भव होता है। मना इस तन से कमाया हुआ जो भी धन है, इस तन की देह अभिमान की जो भी ताकत है, ये जो मन है, जो 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है, तो ये भी देह अभिमानी है या आत्माभिमानी है? देह अभिमानी है, इसलिए इसको बैल कह दिया। क्या कह दिया? बैल कह दिया। बैल को क्या होता है? बैल को क्या होता है? देह अभिमान होता है कि नहीं? देह अहंकार होता है कि नहीं देह का, कि मैं बहुत ताकतवर हूं? है? देह अहंकार होता है। मध्याजी भव तब होंगे जब तुम पूरे पूरे क्या बन जाएंगे? आत्मा बन जाओगे। देखो, इतनी सर्विस करती है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, भाग दौड़ की। सारी दुनिया में संदेश मिला? मिला? नहीं मिला। एडवांस में जो सत्य ज्ञान है, शिव बाबा का असली ज्ञान है, उसे सुनाने के लिए एडवांस पार्टी में आने वाले जो रुद्रमाला के मणके हैं, बाप के बच्चे हैं डायरेक्ट, वो इतना पुरुषार्थ करते हैं। क्या सारी दुनिया प्रभावित हुई? संदेश मिला? नहीं। क्यों? देहभान तो गया ही नहीं। ब्रह्मा कुमारियों को, कुमारों को जाके ज्ञान सुनाते हैं तो ऐसे सुनाते हैं कि जैसे बहुत अहंकार का पोषण कर रहे हो। जो ज्ञान सुनाने वाला है वो सेवाधारी है या लताड़ सुनाने वाला है? सेवाधारी। तो सेवाधारी को दूसरों की सेवा करते समय उसकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए कि वो मौज में आ जावे, खुशी में आ जावे या मुंह लटका जावे। खुशी में आए, खुशी में आई तो सेवा है। और दुखी हो गया या माथा गर्म हो गया या लड़ाई झगड़ा करने लग पड़ा तो खुशी तो नहीं हुई। तो मन मना भव के बाद ही मध्याजी भव हो पाता है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले क्या करो? पहले आत्मा समझो अपन को, फिर मेरे को याद करो। तो 100% आत्मा समझेंगे तो शिव बाबा की याद भी 100% आएगी या नहीं आएगी? आएगी। इसके अलावा और तो कोई फांसी पे नहीं लटकाते हैं। वही नहीं जाता, वही नहीं होता। कोई को मारते पीटते तो नहीं है, कोई को डंडा तो नहीं लगाते, नहीं लगाते। ये राम के बाण क्या है? वो डंडे में बाण नहीं होता नुकीला, डंडा थोड़ा मोटा होता है, वो बाण थोड़ा पतली होता है, उसमें नुकीला बाण नुकीला क्या नाम वो शस्त्र लगा होता है कि नहीं? तो डंडा नहीं है वो। डंडा वालों को डंडा है बाबा, नहीं। खुशी वालों को खुशी है। देह को दुख पहुंचाता है? नहीं। देह को दुख नहीं पहुंचाता। कहाँ दुख होता है? मन बुद्धि रूपी
आत्मा में दुख होता है, तीखी तीखी बातें कहते हैं तो राम के बाण हो गए। वो राम के बाण शिव बाण क्यों नहीं कहे जाते? राम बाण क्यों कहा जाता है? हैं? क्योंकि वो ज्ञान के बाण चलाने वाली आत्मा राम की है या शिव की है? राम वाली आत्मा है, जो दूसरों को ऐसी बातें कहती है, टॉन्ट मारती है, जो उनको क्या लग जाता है? घाव लग जाता है। तो मारते पीटते नहीं हैं, डंडा नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं बच्चे। अभी बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं ना, नहीं हैं? प्यारे होते हैं, बोलते हैं बच्चे। समझना चाहिए, ये बच्चे बच्चे कह करके प्यार किसको करते हैं? किसको करते हैं? नहीं, देह को। देह को प्यार करते हैं? नहीं, देहधारी होगा तो देह को प्यार करेगा। देह को धारण करने वाली आत्मा होगी तो किसको प्यार करेगी? देह को प्यार करेगी। और आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा होगी तो किसको प्यार करेगी? आत्मा को प्यार करेगी। तो आत्मा को प्यार करने वाली सदैव वो आत्मा कौन सी है? जो सदैव आत्मा को ही प्यार करती है, हैं? उसे परमात्मा कहें, परम पिता। परम पिता, आत्माओं का बाप। वो आत्माओं को प्यार करता है। और देहधारी मनुष्यों का बाप है, किसको प्यार करता है? देह को प्यार करता है। दोनों इकट्ठे हैं एक ही शरीर में, तो कैसे पता चले कि कौन सी आत्मा देह को प्यार कर रही है, कौन सी आत्मा आत्मा को प्यार कर रही है? हमेशा समझो शिव बाबा समझाता है, हमेशा समझो शिव। बाबा ने तो ऐसे बोल दिया, तो हमेशा यही समझो कि शिव बाबा बोलते हैं, शिव बाबा करते हैं, जो कुछ करते हैं शिव बाबा ही करते हैं, तो हमें शिव बाबा याद आवेगा। है जैसे बाप है, बच्चों को मारता भी है, पीटता है, माँ भी मारती है, तो बच्चों के कल्याण के लिए मारती है या कल्याण के लिए मारती है? कल्याण के लिए मारती है। तो सिर्फ कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुमको प्यार से समझाता हूँ कि मुझे याद करो। समझाने वाला कौन है? समझाने वाला सुप्रीम सोल, जिसमें देहभान का नाम निशान नहीं। वो समझाते हैं कि मुझे याद करो। जब कहते हैं शिव बाबा को याद करते हैं, तो दिल से पूछो, शिव की आत्मा कितना % याद आती है और देह को धारण करने वाली आत्मा कितना याद आती है? कौन ज्यादा याद आता है? हैं? अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कौन याद करना? अभी थोड़ा थोड़ा। और टाइम कितना रह गया फाइनल पेपर का? अभी थोड़ा ही थोड़ा हुआ। दूसरे को भी ये रास्ता बताओ, क्या कि अपन को आत्मा समझो और आत्मा के बाप को याद करो। देखो, ये जो सेंटर्स भी इतने खुले हैं, उनमें तो ये सब आते हैं ना। ये सब बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं बताओ? बाबा ने पूछा तो बताना चाहिए, कहाँ कहाँ से आते हैं? हैं? अपने जगह से आते हैं। हाँ तो बताओ, नाम बताओ, कहाँ कहाँ से आते हैं? बाबा के पूछने का मतलब क्या है? कहाँ कहाँ से आते हैं? अपने घरों से आते हैं। घरों से आते हैं? घरों से तो सब आते हैं। यहाँ जितने भी आए हैं अपने अपने घरों से ही आए हैं, घरों में ही वापस जाएंगे।
बाबा तो बेहद की बात पूछते होंगे ना, है? परम धाम से आते हैं, तो जहाँ परम धाम से आते हैं वहाँ अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं कि नहीं है? कि सबका एक ही ग्रुप है? अलग अलग हैं। तो इस दुनिया में भी धर्मखंड अलग अलग है कि एक ही प्रकार का धर्मखंड है? तो सब बच्चे कहाँ से आते हैं जो यहाँ एडवांस पार्टी में बैठे हुए हैं? अलग अलग धर्मखंडों से आए हैं। कोई किस धर्मखंड से आया है, कोई किस धर्म से खंड से आया है। जिस भी धर्मखंड से आए हैं तो उनमें उन धर्मखंडों का, उन धर्म पिताओं का देह अभिमान है या नहीं होगा? है? उनमें देह अभिमान जरूर होगा। क्या? जब जन्म जन्मांतर का वो देह अभिमान भरा हुआ है, संग के रंग का, विदेशी धर्म पिता का, विदेशी धर्म आत्माओं का, तो वो जल्दी निकलेगा? है? नहीं निकलेगा। अभ्यास पड़ा हुआ है लंबे समय का। तो देह अभिमान होने के कारण देह को ज्यादा याद करते हैं, देहधारी को ज्यादा याद करते हैं, और आत्मा का बाप याद रहता है कि भूल जाता है? भूल जाता है। ये भारी मुसीबत है कि सहज है? हैं? अरे ये मुसीबत है या सहज है? मुसीबत है तो तरीका बताएंगे बाबा। जो बात पूछ रहे वो जवाब दो। ये मुसीबत लगती है या सहज है? हैं? सहज किसके लिए है और मुसीबत किसके लिए है? हैं? हैं? हाँ, जो भा माना ज्ञान की रोशनी, रत माना लगा रहने वाला है। संगम में भी, सतयुग त्रेता में भी आत्मिक स्थिति में रहने वाला ज्ञान की रोशनी हुई ना, और द्वापर कलयुग में भी आत्मिक स्थिति में रह करके जो शास्त्र वगैरह लिखे हैं वो सबसे जास्ती किसने लिखे? जो ज्ञान में ही रहता रहा है। चलो लिखे नहीं, सोचा नहीं, मंथन नहीं किया, तो प्रैक्टिकल जीवन में भी तो लाया होगा कभी, है? प्रैक्टिकल जीवन में लाया तो वो भी ज्ञान में रत कहा जाएगा या विरत कहा जाएगा? रत कहा जाएगा। ऐसी जो भारत की आत्मा है, भारत, उस भारत के वासी रहे हैं, माना जन्म जन्मांतर के उस आत्मा में ही वास किया है। संगम युग में भी कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं? परम धाम को याद करो, स्वर्ग को याद करो। क्या कहते हैं? परम धाम को याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने बाप को याद करो। अब एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? हैं? तो ये तीन तीन क्यों कह दिया? है? हाँ, वो एक ही बाप का घर भी है। सुप्रीम सोल बाप कहाँ रहता है इस दुनिया में? है? एक में ही रहता है कि दूसरे दूसरे घरों में रहता है? एक ही घर में रहता है, तो घर भी है। और उस घर में जो रहता है सुप्रीम सोल ही तो है? नहीं, सुप्रीम सोल ही उस घर में रहता है, मुकर्रर रथ में रहता है। और जिस मुकर्रर रथ में रहता है उसका संग का रंग लेंगे तो खुशी बढ़ती है या घटती है? खुशी बढ़ती है। तो खुशी को ही स्वर्ग कहा जाता है या दुख को कहा जाता है? उसी को स्वर्ग कहा जाता है। और बाप को याद करो, तो हमारा बाप है कि नहीं है? तो हमारा बाप भी है, बाप भी है तो स्वर्ग भी है, तो घर भी है। तो ऐसे को जो याद करते हैं संगम युग में, शूटिंग पीरियड में, तो वहां 63 जन्मों में भी किसको याद करेंगे? है?
उसी को याद करेंगे। भारतवासी हुए ना कि विदेशी हुए, तो उनको याद करना सहज होगा। या विदेशी धर्मखंड में कन्वर्ट होकर चले गए और जन्म जन्मांतर रहे, फिर लास्ट जन्म में यहाँ आ गए, सिंध हैदराबाद में आकर के इकट्ठा जन्म ले लिया 9 लाख ने। हम कौन सी लिस्ट में? हमें शिव बाबा याद आता है, शिव की आत्मा याद आती है, या देहधारी आत्मा ज्यादा याद आती है? सदा कायम, सदा कायम शिव बाबा है इस सृष्टि पर, शिव बाप नहीं। इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाप है या शिव बाबा है? शिव बाप सदा कायम है, बाबा सदा कायम है। तो जो सदा कायम होकर के एक का संग के रंग में रहे होंगे प्रैक्टिकल में, उनको याद करना, आत्मा के बाप को याद करना सहज होगा या कठिन होगा? उनके लिए सहज हो जाता। तो मुझे याद करो और सेवा करो, बस यही 2 तांत लगी रहे। क्या? याद और सेवा। याद करेंगे तो पूर्व जन्म के पाप भस्म होते रहेंगे, और सेवा करेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। भविष्य में ही ऊंच पद मिलेगा या यहाँ भी मिलेगा? है यहाँ कैसे? यहाँ कैसे मिलेगा? अरे यहाँ हम सेवाधारी हैं, हमारा बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, तो हम सर्वेंट हैं या ऊंच पदधारी अपन को समझना है? क्या है? सेवाधारी है। बाप 9 लाख का सेवाधारी है। बाप अपने बच्चों की सेवा करता है, या जो विदेशी धर्म पिताएं हैं उनके बच्चों की सेवा करता है। तो 9 लाख जब ज्ञान में आ जाएंगे, आएंगे या नहीं? जब 9 लाख ज्ञान में आ जाएंगे तो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी या नहीं है? तो फिर उसके बाद राजाई कौन करेगा उनके ऊपर? है? राजा ही तो राजा करेंगे ना। उसकी शूटिंग कहाँ होगी? तो राजाई करेंगे संगम में या नहीं करेंगे? राजाई भी करेंगे। उनको कहते हैं निमित्त। क्या कहते हैं? निमित्त। अब ये देखना है कि हम निमित्त राजाई करने वाले राजा तो बने, लेकिन कलयुगी राजा बन रहे हैं या सतयुगी श्रेष्ठाचारी राजा बन रहे हैं? मान लो इंचार्ज बन गए और ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो भी बातें करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, दूसरों को दुख जरूर होगा। तो कलयुगी राजा हुए या सतयुगी राजा हुए? वही बात। फर्स्ट क्लास अव्वल नंबर का राजा बनना है या 3rd क्लास राजा बनना है? त्रेता के अंत वाला, स्वर्ग को नष्ट करने वाला, नरक बनाने वाला राजा बनना है, स्वर्ग बनाने वाला राजा बनना है? तो उसका आधार क्या है? उसका आधार है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, उसे याद करना। नहीं तो कम से कम औरों के मुकाबले जास्ती आत्मिक स्थिति में जो रहने वाला है,
सूक्ष्म स्टेज में रहने वाला है, आत्मिक स्थिति में रहने वाला है, उसका ज्यादा मनन चिंतन मंथन चलेगा या देह अभिमान में रहने वाले का ज्यादा मंथन चलेगा? है जितना बीज रूप में टिकेंगे उतना वो बीज वृक्ष रूपी विस्तार को जरूर पाएगा। बीज रूप में टिकने में पुरुषार्थ होता है, विस्तार में जाने में कोई पुरुषार्थ नहीं होता। तो बोला सर्विस करो। ओम शांति।